आदरणीय दर्शकों, आप सबका मेरे YouTube चैनल वैचारिक क्रांति पर हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको एक भ्रांति जो फैसला और न्याय के बीच चली हुई है, उस भ्रांति को मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसे सुलझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह जब दो पक्षों में किसी बिंदु पर कोई विवाद हो जाता है तो वे स्वयं बातचीत द्वारा उसका हल न करके इस विवाद को सुलझाने के लिए तीसरे पक्ष के पास जाते हैं। यह तीसरा पक्ष पुलिस, न्यायालय व कानून, सरकार व खाप पंचायतें हो सकती हैं, परंतु अंततः यह विवाद न्यायालय के सम्मुख आता है और यह आम उसमें दोनों तरफ के पक्ष द्वारा स्वयं या अपने वकीलों के माध्यम से तर्क वितर्क किए जाते हैं। न्यायाधीश उनके तर्क वितर्कों पर गहराई से कानून सम्मत विचार करते हैं और वे मुख्यतः कानून और उनके प्रमाण और पूर्व में लिए गए न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर अपने निर्णय देते हैं। यही निर्णय जो है फैसला कहलाता है। यह न्याय नहीं है। इस फैसले के पीछे पुलिस, प्रशासन, कानून व सरकार की शक्ति होती है और यह फैसला दोनों पक्षों को मानने के लिए बाध्य करता है। हालांकि उन्हें ऊपरी न्यायालयों में अपील करने का अधिकार है। इस न्यायालय में अपराधी पक्ष को सजा व दंड का प्रावधान होता है। इसमें पीड़ित पक्ष को कोई राहत या सहायता प्रदान करने का प्रावधान नहीं होता। जैसा कि आप देखते हैं कि न्यायालय का प्रत्येक निर्णय अपराधी को दंडित करता है, उसे सजा देता है, उसे आर्थिक दंड देता है। इसमें पीड़ित पक्ष की अनदेखी की जाती है। इस बारे में यह भी न्यायालयों के बारे में धारणा है कि न्यायालय तभी हस्तक्षेप करते हैं जब कोई पक्ष उनके सामने आकर के अपील करता है। अब हम न्याय की बात करते हैं। न्याय के पीछे कानूनी शक्ति होती है, बल्कि नैतिक कानूनी शक्ति नहीं होती, बल्कि नैतिक, मानवीय व सामाजिक मान्यताओं की शक्ति होती है। अतः प्राय यह धारणा बन गई है कि न्यायालय न्याय नहीं करते हैं, बल्कि फैसले करते हैं। वे केवल प्रमाण, सबूत और न्यायालयों द्वारा पूर्व में किए गए निर्णयों को आधार मानकर फैसले करते हैं। यही फैसले कहलाते हैं। न्याय में यह धारणा निहित होती है कि पीड़ित पक्ष को किसी न किसी रूप में लाभान्वित किया जाए, जबकि न्यायालयों के निर्णयों में ऐसा नहीं होता है। न्याय में पंचायत, खाप पंचायत, बड़े बुजुर्ग व स्वयं संज्ञान लेकर भी पीड़ित पक्ष को न्याय देने का काम करते हैं। अब इनको एक उदाहरण के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। पिछले दिनों पंजाब का एक अग्निवीर अमृतपाल सिंह सेना में काम करते हुए राजौरी क्षेत्र में शहीद हो गया था, जिस पर सरकार व सेना द्वारा न तो उसे शहीद का दर्जा दिया गया और न ही उसको परिवार को कोई आर्थिक सहायता दी गई और न ही उसका सैनिक सम्मान से संस्कार किया गया। यह केंद्र सरकार की नीति के अनुसार किया गया फैसला था, जो सही था। परंतु सैनिक विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि ये सैनिक शहीद नहीं, बल्कि इसने आत्महत्या की थी। इसलिए केंद्र सरकार ने अपने निर्णय के अनुसार जो कार्य किया है वो उचित है। परंतु पंजाब सरकार ने उसकी पंजाब पुलिस ने सलामी देकर विदाई भी दी और सरकार ने उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की। यह सरकार ने उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने का जो आश्वासन दिया था, यह एक मानवीय उदाहरण है और यह न्याय का भी एक स्पष्ट उदाहरण है।
इसमें पीड़ित पक्ष को महत्व दिया गया है। इसी मतलब तर्क के आधार पर यह कहा जाता है कि वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। हमारे संविधान में की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि सभी प्रकार के व्यक्तियों को न्याय दिया जाएगा। इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि केंद्र सरकार ने अपनी नीति के अनुसार काम किया, जबकि पंजाब सरकार ने हो सकता है राजनीति को आधार मानकर ये निर्णय किए, परंतु ये सभी निर्णय मानवीय थे और ये न्याय का एक महत्वपूर्ण सबूत है। अतः समय व परिस्थितियों की मांग है कि फैसले में न्याय पक्ष को पर्याप्त महत्व दिया जाए।